हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चलपति राव द्वारा लिखा गया ऐसे नेहरू द डेमोक्रेट। चलपति राव को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वे जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई न्यूज़पेपर द नेशनल हेराल्ड के एडिटर थे। उन्होंने महान शख्सियतों, जर्नलिज्म और राजनीति पर कई किताबें लिखी। जवाहरलाल नेहरू उन्हें सबसे काबिल राजनीतिक जर्नलिस्ट मानते थे। वे जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने उन्हें संसार के किसी भी कोने में ह्यूमन बीइंग्स के दुख को बयान करना सिखाया। चलपति राव जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत से बहुत प्रभावित हुए और इस ऐसे में चलपति राव जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी शख्सियत के बारे में बताते हैं। चलपति राव इस ऐसे में नेहरू के डेमोक्रेसी के प्रति प्यार को बयां करते हैं और उन्हें एक डेमोक्रेट, पॉलिटिशियन और पार्लियामेंटेरियन के रूप में पेश करते हैं। चलपति राव बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू सीजर, हिटलर या मुसोलिनी की तरह अपने स्वभाव में एरोगेंट लगते थे, लेकिन वे एरोगेंट और प्राउडी बिल्कुल भी नहीं थे। उन दिनों में यूरोप में कई डिक्टेटर्स थे और कई लोग उनकी जीतों से प्रभावित होकर उनकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन नेहरू उनकी तरह नहीं थे। नेहरू लोकतंत्र को प्यार करते थे और डेमोक्रेट थे। वह शक्ति के परिवर्तन के बिना लोकतंत्र के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। नेहरू के लिए लोगों की आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण थी। वह चाहते थे कि लोगों के पास अपनी आज़ादी को सही दिशा देने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। वह व्यक्तिगत आज़ादी में विश्वास रखते थे और वह लोगों को लाखों व्यक्तियों के रूप में देखते थे। उन्हें किसी भी तरह के बोनापार्टिज्म या तानाशाही एटीट्यूड्स और इरादों में विश्वास नहीं था। विरोध उनके स्वभाव में था तो कभी कभी वह गांधी के विचारों का भी विरोध कर देते थे। शक्ति का परिवर्तन उनके लिए जरूरी था। वह बहुत फ्रैंक थे और उन्होंने इस बात को कभी नहीं छुपाया था कि वह पावर नहीं चाहते। वह शक्ति के लिए शक्ति नहीं चाहते थे, लेकिन इतिहास बनाने के लिए सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने मतदाताओं से या पार्लियामेंट से सत्ता प्राप्त नहीं की, लेकिन मास माइंड को अपील कर सत्ता प्राप्त की और एक सोशल प्रोसेस के थ्रू इस अपील को प्राप्त किया। मैक्स वेबर का एक फ्रेज करिश्मा जवाहरलाल नेहरू के लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उन्होंने लीडरशिप किसी करिश्मा के थ्रू नहीं बल्कि रैशनल मीन्स द्वारा प्राप्त की। वह एक डेमोक्रेट थे और गांधी की तरह सेल्फ डिसिप्लिन थे। उन्होंने कभी भी कांग्रेस के इनर पार्टी स्ट्रगल को दबाने की कोशिश नहीं की। कैबिनेट मिशन स्कीम के तहत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। वह चाहते थे कि यह सभा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रांति का एक साधन बन जाए। जब फ्रीडम की प्राप्ति उन्हें नजर नहीं आ रही थी तो उन्होंने इसे क्रांति का साधन बनाने की कोशिश की। वह इस बात को समझते थे कि केवल संविधान का होना काफी नहीं है, बल्कि इसे डिफेंड करने के लिए एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की धारणा भी होनी चाहिए। वह लोगों की आज़ादी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आधार मानते थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर भाषण उनके हर भाषण में से महत्वपूर्ण माना गया है। यह एलोक्वेंट और इंस्पायरिंग भी था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक निर्णय लिया जिसमें उन्होंने ऐसा भारत का सपना देखा जिसमें सभी के पास अथॉरिटी और पावर हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स और गवर्नमेंट्स के हिस्से लोगों से ही लिए गए हैं और लोगों का ही हिस्सा है। जवाहरलाल नेहरू के अच्छे संविधान के बारे में क्या विचार थे, आगे चलपति राव उन पर चर्चा करते हैं। नेहरू का मानना था कि अच्छे संविधान के लिए अच्छी सरकार का होना बहुत जरूरी है और अच्छा संविधान वह ही है जो लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके। यह एक कागज का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे लोगों के लिए काम करना चाहिए। आज़ादी के बाद भारतीय लोगों को जोड़ने की समस्या सामने आई। यह समस्या थी कि लोगों को एक नेशन के रूप में जोड़ा जाए। जवाहरलाल नेहरू ने इन सभी समस्याओं को नेशनल यूनिटी के फ्रेमवर्क में बुनने का काम किया।
जवाहरलाल नेहरू ये बात जानते थे कि भारत देश अनेकता में एक है। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उन्होंने कंपोजिट कल्चर के आइडिया का स्वागत किया। जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत का पार्लियामेंटेरियन के रूप में बदलाव एक अमेजिंग प्रोसेस था। एक तरफ तो वह अपने समय के ग्रेटेस्ट पार्लियामेंटेरियन थे और दूसरी तरफ उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ओपोजिशन हाउस के ग्रेटेस्ट लीडर थे। लेजिस्लेटिव वर्क का उन्हें इतना तजर्बा नहीं था। वह ऑडियंस की भारी संख्या के आगे भाषण देते थे। उन्होंने नए एनवायरनमेंट और नई अपॉर्चुनिटीज़ के अनुसार अपने आप को डाल लिया था। उन्होंने सीखना कभी भी बंद नहीं किया। संसद के प्रति उन्होंने आदर सम्मान दिखाया और डिबेट के लेवल को बढ़ावा दिया। एक सुलझे और पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर वह अपने आदमियों और कॉलीग्स की कमियों को जानते थे। वह एक समझदार तर्कशील थे और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वह रेगुलर और पंक्चुअल थे। उनके कॉलीग्स उनका सम्मान करते थे। जैसे कि हमने जवाहरलाल नेहरू की पर्सनैलिटी को एज अ डेमोक्रेट और एज अ पॉलिटिशियन के रूप में डिस्कस किया, इसके अलावा चलपति राव ने जवाहरलाल नेहरू को एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में भी बताया है। एज अ पॉलिटिशियन नेहरू पार्लियामेंट के भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और वह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि लोगों की कंसेंट के साथ ही नीति बनाई जाए। वह जानते थे कि इंडिया में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है और अच्छी लोकतंत्र सरकार के लिए काम करना जरूरी है। उन्होंने काम करने पर फोकस किया। उनका मानना था कि डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म और करेक्शंस होती रहनी चाहिए। नेहरू ने एक बार कहा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कई गुणों की डिमांड करती है। ये एबिलिटी, डेडिकेशन टू वर्क की मांग रखती है और ये कोऑपरेशन, पॉलिसी टू वर्क एंड सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ावा देती है। नेहरू ने सारा क्रेडिट अपने आप को नहीं बल्कि लोगों को दिया। जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेसी की लिमिटेशंस को जानते थे। वह जानते थे कि वोटर्स की गिनती ज़्यादा है और इलेक्शंस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। वोटिंग बिहेवियर भी अनसर्टेन है। लोगों का ज़्यादा गिनती में पार्टिसिपेशन जरूरी था, परंतु उनका विश्वास था कि डेमोक्रेसी अकेले ही इन कमजोरियों को पूरा नहीं कर सकती। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी था। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ है कि शक्ति को विभाजित करके जिलों और गांवों तक पहुंचाया जाए। उदाहरण के तौर पर आज का पंचायत राज नेहरू के विचारों की ही देन है। नेहरू पार्टी सिस्टम में बिलीव करते थे। असल में उनका मानना था कि डेमोक्रेसी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पार्टी सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। पार्टी सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत बनाता है, ऐसा उनका मानना था। पार्टीज को अलग अलग ग्रुप्स में बंटता देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। डेमोक्रेट के तौर पर डिबेट और डिस्कशन में उनका विश्वास था। जवाहरलाल नेहरू का लोकतंत्र जेफरसन, जैक्सन एंड लिंकन के अमेरिकन लोकतंत्र से अलग था। यह सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित था और शांति और औद्योगिक क्रांति पर लक्षित था। नेहरू ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सपना देखा और अनेक मुश्किलों और असफलताओं के बावजूद इस सपने को पूरा किया। That's all about the essay. Kindly like and share the video. Press the bell button and subscribe my channel, Rehan's Academy. Thank you.